से खतीब को कर रहा हूँ कि वाकई अगर कह दिया जाए मैं क्या उनकी अफजलियत और अव्वलियत को अपने लफ्जों में कैद करूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि सिन में तो बहुत छोटे हैं लेकिन हर मैदान में माशाल्लाह से हमसे बहुत आगे हैं। मेरी गुजारिश है आज जनाब मौलाना ताहिर हुसैन बाकरी साहब से कि वो मिंबर पे तशरीफ लाए और अपने बयानात से मौमिन के दिलों को मुनव्वर फरमाए। आप इनके इस्तक़बाल में बुलंद तर सलवात पढ़े आज़मत आलम। बावज़े बुलंद सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह फातिहा। एक बावाज़े बुलंद सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु व अला बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन लम यादा क़ब्र अल-हसन हुसैन अलैहिस्सलाम व हुवा यज़अमुहु अन्नहु लना शिअता हत्ता यमुता फलैसा हुवा लना बिशिआ। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। जिक्र उन बाबरकत शख्सियतों का कि जिनके जिक्र के लिए कम से कम आबे कौसर से धुली हुई जबान हो, तहारत के सांचे में ढला हुआ बदन हो, फिक्र का ताहिर कौसर के साइल पर बैठकर वुजू कर रहा है, फिक्र का ताहिर कौसर के साइल पर बैठकर वुजू कर रहा है और काबा छत के दिल पर लिसानुल्लाह के दहन से निकली हुई लुआबे दहन की फुहारे पड़ रही है और 14 में से किसी एक का हाथ तायद के लिए पुष्ट पर रखा हो तो जिक्र देखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मैं कोई बड़ा खतीब या जाकिर नहीं हूँ, मैं अदना सा तालिबे इल्म हूँ जिसको आप बुजुर्गों की इस्लाह की जरूरत है। और देखिएगा शायर ने एक शेर कहा है, करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये फासले तो गलत फहमियां। आगे आ जाए भाई, आगे आप उस इमाम के मानने वाले हैं, उस अली के मानने वाले हैं जो जंग से कभी नहीं भागा। एक और बावज़े बुलंद सलावत मिलेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिएगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जब मजलिस में आया करे तो एक बात को ध्यान में रखकर आया करें कि जब यहाँ पर आए तो मजलिस को सुनना कमाल नहीं है, बल्कि अपने दिलों से हसद और
वो परवरदिगार आलम, वो खालिक अर्ज़ समा, जिसने अपने नूर से हमें इंसान बनाकर भेजा, जिसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, वो परवरदिगार, वो खालिक अर्ज़ समा, जिसने हमें इंसानी वजूद से नवाजा। उस परवरदिगार ने इस इंसान के लिए एक हिदायत का रास्ता मुकर्रर किया और इस इंसान के लिए परवरदिगार ने कुछ हादियों को भेजा, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो दीन खुदा की हिफाजत करे। और हर हादी ने अपने जमाने में दीन खुदा की हिफाजत की है। तारीख के पसे मंजर में, कहीं पर तारीख के पसे मंजर में हजरत आदम से लेकर खातमे मर्तबत तक और खातमे मर्तबत के बाद औलिया और मासूमीन का सिलसिला जारी है। देखिए, कहीं पर हमें हाबिल की कुर्बानी नजर आती है तो कहीं पे फिराके यूसुफ की कुर्बानी नजर आती है, कहीं पर नाके साले नजर आता है तो कहीं पर ताइफ के पत्थर नजर आते हैं, कहीं पर नारे नमरूद नजर आता है तो कहीं पर सब्र अय्यूब नजर आता है, कहीं पर हिजरे मदीना नजर आता है तो कहीं पे सफरे करबला नजर आता है। मोहम्मद वाले कहीं पर सफरे करबला नजर आता है। देखिएगा गिरामी, ये सिलसिला चलते चलते इमाम हुसैन के आखिरी सजदे पर मौकूफ हो गया। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करने के बाद दीन खुदा को इतना बुलंद कर दिया कि आने वाली नस्लें ता कयामत तक पूरी दुनिया के शख्स अब कोई भी खुदा के दीन को मैली आंख से नहीं देख सकते। बुलंद कर दिया दीन खुदा को। और ये दीन खुदा को बुलंद करने के बाद इमाम ने जब आखिरी सजदा किया, सजदा करने के बाद आवाज़ परवरदिगार आई, ऐ हुसैन, हम तेरी इस कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे, हम इसके बदले में अजमत अता करेंगे। हम इसके बदले में अजमत अता करेंगे। अजमत क्या है? परवरदिगार आलम कहता है, हुसैन घबराइएगा मत, हम इस कुर्बानी के सदके में आज से ये निजाम बना रहे हैं ता कयामत तक अब पूरी दुनिया का निजाम तुम्हारी औलाद के सदके में चलेगा। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पूरी दुनिया का निजाम तुम्हारी औलाद के सदके में चलेगा और आज से लेकर इमामत तुम्हारी नस्ल से चलेगी। देखिए, अब परवरदिगार फिर फरमाता है, ऐ हुसैन, जिस जमीन पर तुमने सजदा किया हम उस जमीन को इतना बुलंद कर देंगे कि अगर कोई अपनी मुराद लेकर आएगा तो खाली नहीं जाएगा। कोई अपनी मुराद लेकर आएगा तो खाली नहीं जाएगा। ऐ हुसैन, जिस खाक पर तुमने सजदा किया हम उस खाक को खाके शिफा बना देंगे, अगर मरीज को खिला दी जाए तो शिफायाब हो जाए। और हुसैन, हम तुझसे वादा करते हैं, अगर कोई तुम्हारी जियारत के लिए अपने घर से चलता है तो हम उसके सारे गुनाह बख्श देंगे। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। में हदीस मौजूद है, क्या कहने, इमाम सादिक से हदीस है, रिवायत है। इमाम सादिक फरमाते हैं कि जब कोई ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए अपने घर से पहला कदम बढ़ाता है
तो परवरदिगार आलम उसके नामा अमाल में 1000 नेकियों को लिख देता है। फिर फरमाते हैं, रिवायत यही नहीं रुकी, फिर कहते हैं अगर कोई पहला कदम बढ़ाता है तो उसके नामा अमाल से 1000 गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं। अब इसको नेकियां भी मिल गई, इसके गुनाह भी खत्म हो गए। परवरदिगार आलम कहता है जब इसको नेकियां भी मिल गई, इसके बुराइयां भी खत्म हो गई, अब इसके जन्नत में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1000 दर्जात बुलंद कर दूंगा मैं। सलावत भेजेगा मोहम्मद। क्या अज़मत है, माशाअल्लाह। 1000 दर्जात बुलंद कर दूंगा। एक और रिवायत इमाम जाफर सादिक से है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मर्तबा एक रावी इमाम की खिदमत में गया। जाने के बाद देखा क्या इमाम नमाज में मशगूल है। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज को तमाम किया। नमाज को मुकम्मल करने के बाद इमाम फौरन सजदे में चले गए। वो रावी कहता है कि इमाम कलमात अदा कर रहे थे, मैंने गौर से सुना। इमाम कह रहे थे, परवरदिगार आलम उन पैरों पर रहम फरमा जो ज़ारत इमाम हुसैन के लिए चलकर आते हैं। इमाम फिर फरमाते हैं, परवरदिगार आलम उन लोगों पर रहम फरमा कि जो मेरे हुसैन की, जो इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए निकलते हैं और अपना माल कहीं और सर्फ नहीं करते बल्कि इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए सर्फ करते हैं। फिर इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार उन आंखों पर अपना रहम फरमा जिन आंखों से हमारी मोहब्बत के लिए मोती निकलते हैं। उन आंखों पर रहम फरमा। अब इमाम सजदे से उठे। उठने के बाद रावी कहता, मैंने इमाम से पूछा, इमाम इतनी फजीलत एक ज़ायरीन इमाम हुसैन की का ये तो कुछ भी नहीं है जो इससे ज्यादा आसमान में की जाती है। ये तो दुआ कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आसमान में दुआ की जाती है। अब इमाम कहते हैं कि सुन, जब रोजे महशर इस ज़ायरीन को लाया जाएगा और जो वहाँ लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे, काश एक मर्तबा ज़ाहिर इमाम हुसैन हम भी बने होते, काश एक मर्तबा ज़ाहिरीन इमाम हुसैन हम भी बने होते। इमाम फिर फरमाते हैं जब कोई इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए निकलता है तो रसूल खुदा दुआ करते हैं, बीबी फातिमा ज़हरा दुआ करती है, इमाम मूसा काजिम दुआ करते हैं और इन सब की दुआओं का महवर बन जाता है ये ज़ाहिरीन इमाम हुसैन। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। मैं अपनी मजलिस को रोककर एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जब इमाम हुसैन की जरी के पास पहुँचना ना तो जरी से लिपटकर दुआ करना, ऐ इमाम हुसैन हमें इतनी तौफीक अता फरमा ताकि हम तुम्हारी मजलिस में आकर बैठ सकें। इमाम फिर फरमाते हैं, क्या तुझे फक्र नहीं कि जब तुझे रोजे महशर लाया जाए तो तेरे नामे अमाल में गुनाह ना हो। इमाम फिर फरमाते हैं, क्या तुझे फक्र इस बात पर नहीं कि जब तुझे रोजे महशर लाया जाए तो मलाइका खुद तेरे मुसाफे के इंतजार में खड़े हों। इमाम हुसैन की फजीलत, जब तुझे लाया जाए तो मलाइका तेरे मुसाफे के इंतजार में खड़े हो। क्या तुझे इस बात पे फक्र नहीं कि जब तुझे रोजे महशर मैदान महशर में लाया जाए तो खुद रसूल खुदा तेरे मुसाफे के लिए आए। सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रोक ना पाओगे तुम लोग बिछा कर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर।
एक फक्र नहीं कि जब तुझे रोजे महशर मैदान महशर में लाया जाए तो खुद रसूल खुदा तेरे मुसाफे के इंतजार में, तेरे मुसाफे के लिए आए। अब रसूल जब ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए अरबईन जाए ना तो एक मर्तबा कामिल तो ज़ियारत जरूर पड़े, क्योंकि उसमें रसूल ने फरमाया कि जो भी इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आएगा उसे मेरे 70 हज का सवाब मिलेगा, 70 हज का सवाब मिलेगा। अब देखिएगा इमाम हसन हज पर जाते हैं, एक वाकया फिर रब्ते मसाइल। बिस्मिल्लाह इमाम हज पर जा रहे हैं, इमाम हज पर जब जा रहे हैं तो लोगों ने कहा, इमाम पैदल जाते हैं, इमाम से कहा इमाम सवारी मौजूद है, सवारी से चले जाइए। इमाम ने कहा अल्लाह जहमत को पसंद करता है। मैंने हल्के से पढ़ लिया, आपने इमाम पैदल जा रहे हैं, इमाम से कहा इमाम सवारी मौजूद है, सवारी से चले जाइए। इमाम ने कहा अल्लाह आसानी को पसंद ही नहीं करता, अल्लाह जहमत को पसंद करता है। अब इमाम मक्के पहुंचे, पहुंचने के बाद हज बजा ला रहे हैं, हज के अरकान बजा ला रहे हैं। अब जब हज के अरकान बजा ला रहे हैं, अब तवाफ कर रहे हैं इमाम, आवाज आई है कोई जो मुझे खाना खिला दे, है कोई जो मुझे कपड़े पहना दे, है कोई जो मुझे नालैन दिला दे। अब किसी ने उसकी आवाज को नहीं सुना, इमाम ने उसका हाथ पकड़ा, ले गए, कपड़े भी दिलाए, नालैन भी दिलाई, खाना भी खिलाया। अब इमाम वापसी आए, आने के बाद कुछ लोगों का काम ये होता है कि अवाम की इस्लाह करते करते इमाम की इस्लाह करते इमाम की इस्लाह जीते रहिए इमाम आए, अब लोगों ने कहा, लोगों ने जबान से वार करना शुरू किया, लोगों ने जबान से वार करना शुरू किया। लोगों ने कहा आप तवाफ के अहकाम बताने वाले, आप दुआ के अहकाम बताने वाले, आप नवासाए रसूल और तवाफ छोड़कर चले गए। तो इमाम को जलाल आया, इमाम ने कहा क्या तुमने मेरे नाना से वो ये नहीं सुना, मेरे नाना ने फरमाया है कि जो एक मिस्कीन को खाना खिलाए उसको 4 हज का सवाब है। एक मिस्कीन को खाना खिलाए उसको 4 हज का सवाब है। और इस पूरे हज के अरकान बजा लाने के बाद 1 हज का सवाब मिलता है, और उसमें है तवाफ, और तवाफ के है 7 चक्कर। और मैं तवाफ छोड़कर गया था, मैं 1 हज छोड़कर गया था 4 हज कमाने के लिए। मैं 1 हज छोड़कर 4 हज कमाने गया था। अमर कितना रहीम है हमारा परवरदिगार कि जिसने 1 हज के बदले में 4 हज दे दिए, जिसने एक मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए 4 हज दे दिए। और वो हुसैन जिसके लिए जिसने 1,24,000 अंबिया की अजमत को बचाया, उस हुसैन के क्या कहने, जिसकी जियारत के लिए मलाइका तमन्ना करे, उसके जायरीन का क्या कहना। अब जब जायरीन घर से निकलता है तो अब ना कहिएगा इतने हज क्यों दे दिए, इतनी नेमतें क्यों दे दी। सलाम एक शख्स, एक वाकया फिर बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूब बढ़िया जो आदमी है, बहुत बढ़िया, जो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जा रहा है पैदल। किसी ने पूछा कि
कहाँ जा रहे हो? का ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जा रहा हूँ। का ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जा रहा हूँ। कहाँ? का कितनी उम्र है आपकी? का 86 साल। कितनी? 86 साल। 86 साल। 86 साल। आपकी उम्र इतनी हो गई तो आप पैदल क्यों जा रहे हैं? कब पता नहीं। ये सामने जो हरम दिख रहा है, इस हरम के अंदर ऐसी कशिश है कि जो हर साल मुझे अपनी तरफ खींच लेती है, जो हर साल मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। कहा अच्छा, तो कहा कितने दिन में पहुंच जाओगे? कितने दिन हो गए चलते हुए? कहा 6 दिन हो गए। कहा कब तक पहुंच जाओगे? कहा 7वें दिन पहुंच जाऊंगा। कहा अच्छा, कहा तो इतने छोटे छोटे कदम क्यों रख रहे हो? कहा एक तो मैं 6 दिन से चल रहा हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, और दूसरी वजह ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जो पैदल चल कर आता है उसके हर कदम पर एक उम्र। सबसे बड़ा हुसैन के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन, और करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बहुत बढ़िया। एक मरतबा ज़ियारत से वापसी आ रहे थे, देखा एक शख्स सामने खड़ा हुआ है और उसका चेहरा इतना चमक रहा है, पुरनूर चेहरा है, बाहैबत है। अल्लामा हिल्ली ने सोचा कि कोई हम में से तो नहीं है। अब वो शख्स अल्लामा हिल्ली के करीब आया। आने के बाद अल्लामा हिल्ली से कहा, क्या मैं तुम्हारा हमसफर बन सकता हूँ? कहा अगर आप मेरे हमसफर बनेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी शर्फ की बात है ही नहीं। अब वो साथ साथ चलने लगे। अल्लामा हिल्ली ने 16 सवाल जवाब लिखे अपनी उसमें किताब में, उसमें से बस एक सवाल जवाब बताना है और रब्ते मसाइब करने हैं। अल्लामा हिल्ली कहते हैं मैंने सवाल किया जब हम चल रहे थे गुफ्तगू की कि मुझे ये बताइए कि कुछ फुकाहा के नज़दीक ये मसला ऐसे है और मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। आपके इल्म में कुछ है या आपके पास कोई किताब हो जो मुझे दे दो। वो कहते हैं कि आप जब अपने घर जाइएगा तो अपनी लाइब्रेरी खोलिएगा। लाइब्रेरी खोलने के बाद लाइब्रेरी का चौथा तबका खोलिएगा। चौथे तबके में से 7वीं जिल्द निकालिएगा। 7वीं जिल्द खोलने के बाद उस पर सफ़ा नंबर 22 खोलिएगा। 22 खोलने के बाद उस पर तुम्हारा जवाब लिखा हुआ है। अल्लामा हिल्ली परेशान कि मुझसे ज्यादा ये कौन इंसान है जो मुझसे ज्यादा जानता है मेरी लाइब्रेरी के बारे में। अब इमाम दिलों के हाल खूब जानते हैं, इमाम खूब जानते हैं दिलों के हाल। बस अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, आज उस शहजादी को पुरसा देना है कि जिसके रुखसार पर मुसलसल तमाचे लगते हैं। आज उस शहजादी को पुरसा देना है अज़ीज़ान गिरामी कि जिसके कानों से गोशवारे छीने गए। आज उस शहजादी को पुरसा देना है कि जो एक रात भी शहन से सो नहीं पाई है। अज़ादारों देखिएगा, अज़ादारों मसाइब नहीं रुलाते, तसव्वुर रुलाता है। तसव्वुर कीजिएगा, आज उस शहजादी को पुरसा देना है कि जिसके दामन में आग लगाई गई। हाँ अज़ादारों, उस शहजादी को पुरसा, अज़ादारों तसव्वुर
कीजिएगा, अगर हमारे या आपके किसी के दामन में आग लग जाए ना तो हम चैन से रुक नहीं पाते, बुझाने लगते हैं। शहजादी के नन्हे नन्हे से हाथ अदारो, आज उस शहजादी को पुरसा देना है कि जिसको इमाम हुसैन ने दुआ में मांगा। अज़ादारो, एक मर्तबा शहजादी को जब दरबार से गुजारा गया तो शहजादी के पास एक औरत आई। आने के बाद कहा, ए बीबी, ये खजूरें खा लो और मेरे लिए दुआ कर दो। ये खजूरें खा लो और मेरे लिए दुआ कर दो। शहजादी वो कहती है, ये खजूरें सदके की हैं, खा लीजिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए। शहजादी कहती है, हम पर सदका हराम है। वो अपने हुजरे में वापस गई। जाने के बाद उसने दूसरी खजूरें उठाई और वापसी आई, कहा, ऐ बीबी, इन खजूरों को खा लो, ये खजूरें नजर की और मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हाँ जाने गिरामी, लेकिन तसव्वुर रुलाता है। मेरा काम है पढ़ने का, आपका काम है तसव्वुर करने का, तसव्वुर कर कर क्रिया करने का। हाँ ज़ादारो, इस तरीके से रोइएगा कि जिस तरीके से एक जवान बेटे की लाश पर एक बूढ़ा बाप रोता है। जाने ग्रामी, एक मर्तबा बीबी कहती है कि मैं खजूरें बाद में खाऊंगी, पहले अपनी दुआ बता दे। उसने दुआ बतानी शुरू की। उसने कहा, मेरी 3 दुआ है। उसने तीसरी दुआ जानते हो क्या बताई? उसने कहा, बीबी, मेरी तीसरी दुआ ये है कि जिस तरीके से आप यतीम हुई है, इस तरीके से मेरे बच्चे यतीम ना हो। हाँ जाने ग्रामी, एक मर्तबा बीबी को जलाल आया। आने के बाद कहा, पुपी अम्मा, जब मेरे बाबा मुझे अपने सीने पर सुलाते थे ना तो मुझे कहानी सुनाया करते थे। एक वाकया सुनाया था कि जनाबे साले की ऊँटनी को जब कौम वालों ने उसको कत्ल कर दिया था, उसका एक बच्चा था कि जिसने पहाड़ पर जाकर बद्दुआ की थी, ऐ परवरदिगारे आलम, जिसने मेरी माँ को कत्ल किया है, इस कौम पर अजाब नाजिल कर। हाज़ारो, शहजादी कहती है, अम्मा ये बताइएगा, क्या उस ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज्यादा है या मेरा मकाम ज्यादा है? शहजादी कहती है, बीबी क्या बात है, बात बताइए। कहा, बीबी कहती है, अम्मा, मैं इन जालिमों के लिए बद्दुआ करती हूँ, आप आमीन कहिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता 14 मासूमीन का हमारी नेक हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता 14 मासूमीन का कि जो भी बीमार है हाज़रीन में